नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे पढ़ाई के अलावा दूसरी बातों पर चर्चा करूंगा, जिसमें एक सबसे प्रमुख समस्या रहती है सिविल सर्विसेज छात्रों के लिए या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, तो आपके लिए जो समस्याएं रहती हैं छात्रों के लिए, आज उन पे चर्चा करते हैं कि क्या-क्या समस्याएं रहती हैं, जो आपको परेशान करती हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे सामाजिक दबाव। तो सामाजिक दबाव में क्या होता है कि सबसे पहले आपसे जब कोई मिलता है तो यही प्रश्न करता है कि क्या कोई एग्ज़ाम निकला आपका? यदि आप निकला है तो ठीक है, वो उसके बाद नहीं निकला है तो उसके बाद वो, क्योंकि देखिए जैसे ही आपने कुछ बड़े एग्ज़ाम की बात की, आईएएस पीसीएस बनने की बात की, तो सामने वाला एक तरीके से वो जल जाता है और उसके बाद वो प्रत्युत्तर करने लगता है कि आपने मेंस क्यों नहीं लिखा, इंटरव्यू क्यों नहीं दिया, इस तरह की चीज़ें, या इसमें संभावनाएँ बहुत कम हैं, इसमें केवल 1% लोग सफल होते हैं, क्या होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चिंताएँ आपके ऊपर थोप देता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे कि आप कभी बताएँगे ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, बैकअप प्लान होना चाहिए आपके पास। जैसे कि आप पीएचडी कर लीजिए, शुरू कर दीजिए, या नेट जेआरएफ निकाल लीजिए तो पीएचडी कर लीजिए, इस तरह की चीज़ें करिए। या आप अगर मान लीजिए कि आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप कोई जॉब जॉइन कर लीजिए जो सरल हो, या फिर किसी जो है कोचिंग में आप जो है कॉपी जांचिए, या इस तरीके से जो है कंटेंट राइटिंग का काम करिए। कुछ ऐसा काम करिए जो बताने के लायक हो, जैसे कि आप ने कुछ पत्रकारिता किया है तो आप जर्नलिस्ट बन जाइए। छोटे मोटे अखबारों में जो है आप एडिटोरियल लिखिए। इस तरह का कोई एक बैकअप प्लान रखिए और इस बैकअप प्लान को सामने वाले को बताइए। तो क्या होगा कि उसकी जब ज़्यादा अपेक्षाएँ आपसे नहीं होंगी तो वो चुप हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस पे अपने ऊपर अप्लाई किया कि पहले मैं जो लोगों को बताता कि आईएएस पीसीएस की तैयारी करता हूँ वगैरह, तो वो बहुत सारे प्रश्न दाग देता था और परेशान करता था। तो मैंने धीरे-धीरे उसमें बताना शुरू किया कि जो है मैं जो है पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ, इस तरीके की चीज़ें। ठीक? तो अब सामने वाले के पास रहता ही नहीं है प्रश्न, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, या इस तरह के एग्ज़ाम ही कम होते हैं, या वो अपेक्षाएँ नहीं करता उस तरीके की। तो ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। दूसरा फिर देखिए, मान लीजिए तो समाज का दबाव हो गया, ये उतना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन समाज जो है परेशान करता है आपको। लेकिन सबसे जो अहम है वो पारिवारिक दबाव, क्योंकि आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के दबाव हैं, फाइनेंशियल दबाव हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए एक प्रकार से आप आपकी पीठ पर बैताल बैठा हुआ है, एक भार है, एक बोझ है कि आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, उधर आपके ऊपर ऋण है, बहुत सारी समस्याएं हैं घर में, वो सारी जो है ओवर थिंकिंग चलती रहती दिमाग में। तो इसके लिए उपाय यही है कि आप कुछ, जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर रह के तैयारी करते हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, जिन चीज़ों पर आपका नियंत्रण नहीं तो उसको सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसमें समय जाया मत करिए। तो इसके लिए सल्यूशन यही है, प्लान बी अगर होगा तो फिर एक मतलब परिवार में भी अच्छा रहेगा आपके लिए, कि परिवार में एक संतुष्टि रहेगी कि मेरा बेटा कुछ नहीं हुआ तो ये कम से कम कर सकता है, या वगैरह वगैरह, एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा, एक डर खत्म हो जाएगा। तो परिवार वालों का भी जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, आपका भी। तो ये प्लान भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो उसमें जो है बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है, तीसरा जो आपके अंदर आपकी इनर की समस्या है वो ओवर थिंकिंग की है। ठीक। तो उसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे शॉर्ट्स, यूट्यूब सब ने जो है एकदम से पूरे दिमाग को जो है भ्रमित कर दिया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इस तरीके से आप परेशान हो जाते हैं। देखिए उसमें क्या है कि आप अपनी तुलना लोगों से करने लगते हैं। जब तुलना करने लगते हैं तो वही देखते हैं कि ये वो बन गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तभी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जीवन का जो वास्तविक सफलता क्या है, और ये आप ओवरथिंक क्यों करते हैं, अभी मैं बताऊँगा, कुछ उदाहरण दूँगा आपको कि जीवन बहुत सुंदर है, जीवन में धैर्य रखना होता है, सभी चीज़ें मिलती हैं, सभी लोग आगे बढ़ते हैं, बस आपको धैर्य के साथ लगा रहना होता है। ठीक। तो ज़्यादातर लोग की ये चिंता रहती है, अरे मैं 30 प्लस हो गया, अरे मैं 25 प्लस हो गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ वगैरह। तो देखिए क्या है, जो आप मेहनत कर रहे हैं वो मिल नहीं रहा है आपको, ठीक बात है, लेकिन एक समय के बाद वो एक जो है प्रकृति जो है, जो भगवान है, जो नियति है, वो आपको एक बार में सब देगी। ठीक। तो आप उसके लिए चिंता मत करिए, आप अपने कर्म कर्म पे ध्यान दीजिए। ठीक। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे आपका ओवर थिंकिंग दूर हो जाएगा, कि आपको ऐसा लगता होगा कि आईएएस पीसीएस बनने या नीट या एमबीबीएस कुछ भी ऐसा करने से जो है आप क्या कहते हैं, बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है चीज़ें, जितना आप सोच उसको ओवरवेल सोच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक। तो देखिए मैं बताता हूँ, देखिए एक स्वामी शिवानंद नाम के एक बूढ़े दादाजी हैं जो कि वाराणसी के हैं। ठीक। तो हुआ क्या कि ये जीवन भर कुछ नहीं, बस इन्होंने अपने सामान्य सा एक योगा सिखाते थे। और सामान्य से दिनचर्या अच्छी रखते थे, जिससे कि बनारसी लोग मस्त मौला रहते थे। लेकिन बाद में हुआ कि इन्होंने अपने जीवन में अच्छा योगदान दिया, और इस प्रकार से समय आया सोशल मीडिया का, इनके नाम हुए,
प्रचलन बढ़ा, जीवन के अंत की बात बिल्कुल चल रही है। एक व्यक्ति जीवन में कुछ ख़ास नहीं कर सका है, समाज की नज़र में वैसे तो उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन समाज की नज़र में उसने कुछ ख़ास नहीं किया। लेकिन वो नज़र गई और ज़माना बदला और इस तरीके से फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही उनका नाम आगे लाया गया और जो है उनको पद्म श्री या पद्म विभूषण इस तरह से कुछ मिला था, ध्यान नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से वो जीवन में सफल हो गए, तो ना जाने कितने आईएएस, पीसीएस, एसडीएम इस तरह से, तो पता नहीं कितने जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, कोई नहीं जान पाता है। तो आपके होने से यदि दुनिया सुंदर बनती है तो आप सफल हैं, यदि नहीं होने से आपकी दुनिया सुंदर नहीं बनती है, होने से भी दुनिया सुंदर नहीं बनती है, तो फिर वो आपकी सफलता किसी काम की नहीं है। तो आप इस पे थोड़ा देख लीजिएगा। आपने सफल बस समाज में जो है मिथ फैलाया जाए है, सफलता का मानक है, वही मान लिया गया है, लोग उसी पे खरे उतरते हैं। ठीक, आगे देखिए, ये है, इनका नाम है सालू मर्दा थिमक्का। ये वृक्ष माता, ये भी जो है काफ़ी इनकी एज ज़्यादा है, बूढ़ी माँ है। और उसमें क्या है कि इन्होंने अपने जीवन में एक उद्देश्य रखा कि ये वृक्ष लगाते थे, छोटे छोटे काम धीरे धीरे वृक्ष लगाते गई, उन्होंने इतने वृक्ष लगा दिए पूरे वन ही बना डाले। और अंत में फिर इनको जो है पुरस्कार मिला, पद्म पुरस्कार दिया गया। और इसी तरह से और भी आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जो है कैसे कौन से लोग जो सफल नहीं हो पाए, जॉब नहीं पाए, लेकिन आज वो पता नहीं कितनी बड़ी इंटरप्रेन्योरशिप खड़ी कर दिए हैं और पता नहीं कितने लोग उनके अंडर में जॉब करते हैं। जैसे कि देखिए, पीडब्ल्यू के अलग सर खुद नीट नहीं निकाल पाए। ठीक, मणिकांत सर जो है जो इतिहास पढ़ाते हैं वो कभी नहीं क्वालिफाई कर पाए, फिर भी आज जो है इतने बड़े टीचर हैं। खान सर देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई किया। तो बात बस यही है कि देखिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आपको लगता है कि इस फेज आते हैं जीवन के बहुत सारी, कि जीवन सबको संतुलित कर देता है। यदि आप सफल हैं और तो आपके हो सकता है आपके बच्चे असफल हो जाएं, यदि आप असफल हैं तो बच्चे सफल हो जाएं। इस तरह से चीज़ें जो हैं होती रहती हैं। तो जीवन संतुलित कर देता है, समय की बात होती है। आप मेहनत करते रहेंगे तो एकाएक ऐसा सैचुरेशन आएगा जिसमें आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बस हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको समय के अनुसार चलना है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो मतलब ऐसा है कि आप उस संरचना को समझना पड़ेगा, सामाजिक संरचना को समझना पड़ेगा कि समाज किस प्रकार से बदल रहा है। जैसे कि कोई यदि टीचर है, अगर देख लिया जाए तो जो सामान्यतः टीचर था, जो टेक्निकल जानकारी नहीं रखता था, तो काफ़ी पीछे हो गया। हाँ, इसी तरह से हमारे एक सर थे, वो पढ़ाते थे, उनकी बड़ी कोचिंग थी, तो तकनीक बदली, पीडब्ल्यू ये सब सारी चीज़ें अनअकैडमी आ गई, तो एक तरह से उनकी कोचिंग ख़त्म हो गई। काफ़ी सिविल सर्विसेज की बड़े जानी मानी हस्ती थे वो। तो इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन क्योंकि वो अपनी तकनीक से के साथ अपने को जोड़ नहीं पाए। तो ये चीज़ है, तकनीक के साथ जुड़ना, संरचना के साथ जुड़ना, बदलाव के साथ जुड़ना ही आपको जो है आगे ले जाएगा। तो अंत तक हिम्मत नहीं हारना सबसे बेहतर होता है। और बाकी मेरी सलाह यही रहेगी कि कुछ प्लान भी क्लियर कर लो। बाकी जीवन बहुत सुंदर होता है दोस्त, ऐसे ही इसको ओवरथिंक करके ख़त्म मत करो। बाकी देखिए, डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं, देखिए पहली चीज़ संतुलन बनाना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं, आपको जो है स्टडी अच्छी रखनी पड़ेगी, उसके साथ साथ ये और भी एक्टिविटी भी रखनी पड़ेगी। यानी जीवन को जीवन की तरह लेना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। इसमें ये होता है कि यदि आप अदर एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप पढ़ाई नहीं करते हैं, यदि पढ़ाई करते हैं तो एकदम से पढ़ाई करते हैं, तो ये चीज़ नहीं चलेगा। एकदम से संतुलन रखना पड़ेगा आपको। कि 8 घंटे की पढ़ाई हो, 8 घंटे में अदर काम हो, कुछ इस तरह से आपको मैनेज करने पड़ेंगे। तो अब देखिए, क्या है, डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं कि आपको प्राथमिकता को बड़ी देना पड़ेगा कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। सबसे पहले पढ़ाई कर लिया, दिन की सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप सुबह ही उठ करके सारे काम छोड़ करके सबसे पहले एक कप चाय पी करके बैठ जाइए और 4 घंटे पढ़ दीजिए कस करके। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 4 घंटे यदि आपने पढ़ दिया तो आप सबसे 4 घंटे आगे हो गए। अब दिन दिन पढ़ा है आपका, दिन खराब भी ये भी जाता है तो 4 घंटे मिल जाएंगे आपको। दिन नहीं खराब जाता है तो 2-3 घंटे और मिल जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो अमूमन 7-8 घंटे की पढ़ाई अच्छी मानी जाती है। तो ये सबसे एकदम अच्छा उपाय है कि सुबह उठते ही सारे काम छोड़ करके सबसे पहले 4 घंटे की ज़बरदस्त स्टडी कर दो। सुबह कोई डिस्टर्ब नहीं करता आपको। बाकी मोबाइल वोबाइल जो है, क्या है कि पढ़ते समय जो है अपने सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। अनावश्यक फ़ोन मत उठाइए, जिनका आवश्यक हो उन्हीं का उठाइए। 2-4 लोग अपने परिवार वालों को, परिवार से ज़रूरी कोई नहीं है। बाकी फ़ोन को थोड़ा दूर रखिए, सीमित किताबें रखिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। बाकी ओवरथिंक मत करिए। जैसे कि क्या है कि जो चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आपको समय कम मिल पा रहा है, यदि आप गृहिणी हैं, यदि इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं, यदि आप लड़की हैं, तो क्या है कि घर में बहुत सारे काम रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसमें क्या है कि एनर्जी का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 4 घंटे भी पढ़ के लोग जॉब वाले सक्सेस हो रहे हैं, एसडीएम बन जा रहे हैं। अभी एक जो है कांस्टेबल जो है एसडीएम बना, इस तरह की चीज़ें। गृहिणी बहुत
बहुत सारी लोग अभी जो है सफल हो रही हैं, क्योंकि उनके पास समय कम रहता है तो उस एनर्जी के साथ ज़्यादा पढ़ते हैं। वो आलसा आलसा के नहीं पढ़ते आपकी तरह, तो वो उनके 4 घंटे भी 8 के बराबर हो जाते हैं और अंततः आउटपुट ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ है। तो इसके अलावा क्या करना है आपको, अब मैं कुछ सलाह देता हूँ कि सिविल सर्विसेज हो या कोई एग्ज़ाम हो, आप स्वयं को मार करके मत पढ़िए, स्वयं को मार मत डालिए, ठीक। क्या है कि मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विभिन्न काम किए हैं, इसके साथ साथ वो सफल रहे हैं। सबसे पहले ये ऐश्वर्या सिरधरन का नाम लेना चाहूँगा, जो कि अभी आईएएस आईपीएस हैं, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। वो मॉडल रही हैं। वो मॉडल बनने के साथ साथ क्या हैं कि आईएएस भी बनी अभी जा कर के, मॉडल भी रही हैं वो। तो कैसे मैनेज किया होगा उन्होंने? तो इसका उत्तर जो है आता है कॉन्वेंट स्कूल का जो होता है इन्वायरमेंट, उसने उनको सिखाया है कि वो पढ़ते भी थे, वो जो है अदर एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते थे, वो घुड़सवारी करते थे, वो जो है तैराकी करते थे, वो डिबेट कॉम्पिटिशन में भाग लेते। उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया था। और तुम ठहरे यूपी बोर्ड के, तुमको सिर्फ किताबें पकड़ा दी गई, तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि सिर्फ पढ़ना होता है, इसी से पढ़ने से सक्सेस हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। इंटरव्यू में फेल हो जाओगे बुरी तरह, एक्सप्लोर नहीं करोगे तो। और इसके साथ साथ अदर स्किल भी नहीं आ पाएंगी, प्लान बी भी अच्छा नहीं होगा। और तो ये अच्छा नहीं है, आपको संतुलन बनाना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे जो कॉन्वेंट स्कूल वाले, बहुत सारे लोग जो इंग्लिश मीडियम के टॉप कर रहे हैं, आप उठा के देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा काम किया होता है। तो ये मानसिकता से बाहर आइए, एक्सप्लोर योरसेल्फ का कॉन्सेप्ट अपनाइए, साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि कोई काम इतना ज़्यादा समय मत खर्च कर दीजिए कि वही करते रह जाइए, पढ़ाई छूट जाए। पहले वही वाला कॉन्सेप्ट है कि 4 घंटे पढ़ाई, शुरुआत में सुबह उठते ही दाग दिया 4 घंटे, फिर आगे अपना स्वतंत्र हो, जितना ऐड कर सकते हो ऐड करो। 4 घंटे फिर हो जाएगा काम। इसी तरह से मैं आगे और ईरा सिंघल का नाम लेना चाहूँगा। ईरा सिंघल जो कि दिव्यांग कैटेगरी में आगे मतलब रैंक 1 लाई थी, वो दिव्यांग थी। इस परिस्थितियों के बाद कि उनका पूरा शरीर ठीक से काम नहीं करता था और तमाम चीज़ें भी उन्होंने टॉप किया। तो उनके ज्ञान को आप देखेंगे तो मतलब पूरी लाइब्रेरी उन्होंने पढ़ डाली थी। वो बहुत बड़े स्तर पर ज्ञानी थी वो। तो इस प्रकार से उन्हें, तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। टॉपर बताते हैं अरे ज्ञान को, जीएस को जो है उसको जो है स्पेशल मत बनाओ, उसको केवल इस लिमिटेड पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो। बकवास बात है एकदम से। जितना भी जान जान सकते आप देखेंगे, यदि आप किसी विषय में एमए हैं या इस पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें अमूमन आपके प्रश्न तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सही होंगे, भले ही आप कम पढ़े हों, ना पढ़ कर देते हों। तो ये बात है। तो ये ऐसा कोई बाध्य नहीं है। हाँ, बस इतना है कि आप यदि ऑप्शनल स्तर पे चीज़ों को पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़े हैं, पीएचडी करके पढ़े हैं, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि किस स्ट्रक्चर में लिखना है, जीएस में क्या है। तो वही बस विवेकशील रहना है आपको। लेकिन ये है कि ज्ञान को आंखें नहीं बंद करनी है, सीखने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्ञान ले सकें लीजिए। बस ये है कि अपनी प्राथमिकता सेट कर लीजिए कि हाँ, हमको जीएस पहले कंप्लीट कर रहे हैं ना। उसके बाद यदि आप नोबेल पढ़ते हैं, यदि आप और भी चीज़ें करते हैं, डिबेट कंपटीशन देखते हैं, मीडिया पे उस पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक्सप्लोर योरसेल्फ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें कि आप एक राइटर हो सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा आप क्या हैं। अब उसको जो है अपनी हॉबी को अच्छा रखिए। अब इस बार यूपीएससी ने भी अपने फॉर्म में हॉबी भरवाया है, प्रीलिम्स में ही का मतलब तो होता है कुछ, तभी भरवाया है। फोटोग्राफर हो सकते हैं आप, थिंकर हो सकते हैं आप, पेंटर हो सकते हैं आप, आर्टिस्ट हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, ठीक, एक वक्ता हो सकते हैं। आपको गार्डनिंग पसंद हो सकती है, और बाइक राइडिंग, बहुत सारी चीज़ें पसंद हो सकती हैं आपको। जैसे मेरी बात की जाए तो मुझे क्या क्या पसंद है, तो मुझे राइटिंग लिखना पसंद है, मुझे टीचिंग पसंद है, आपको पढ़ा ही रहा हूँ यूट्यूब पर। फोटोग्राफी पसंद है, मैंने बहुत काफ़ी सारे अवार्ड यूनिवर्सिटी पर जीते हैं। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी आप मैं प्रयास करूँगा। आप देखिए इस समय चलन भी है, तो ये भी नई स्किल सीख रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें ये इस वीडियो से यही स्पष्ट है। तो बाकी क्या कहते हैं, अब बताता हूँ कि यदि आपके पास कुछ भी नहीं है इनमें से, कोई आपको लगता है कि कोई हॉबी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, तो क्या करेंगे। देखिए, स्किल की संभावनाओं की तलाश की जाती है। यदि आप कुछ नहीं है तो आप सोचिए कुछ तो होगा ना। आपको खाना बनाना कब पसंद होगा, हो सकता है कि आप मान लीजिए एक महिला हैं, आपको खाना बनाना पसंद है, पुरुष ही हैं, तो क्या करिए कि आप उस अच्छी चीज़ों को यूट्यूब पर डालिए कि देखिए ऐसे ऐसे ये चीज़ें डाल दिया, ये मेथी, इस तरह की चीज़ें, इतने ग्राम ऐसे डाल दिया, बहुत अच्छा बन गया।
हाँ, मेडिकल की जानकारी है तो हाँ, मेरे एक और है कि मैं मेडिकल की जानकारी रखता हूँ, तो एक हॉबी और है, बहुत ज़बरदस्त जानकारी है मेडिकल की। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इसमें डेवलप करिए चीज़ों को। तो ये सजेशन है, तो अपने आप को एक्सप्लोर करिए। बाधिए मत, कह देना कि वो आनो भद्रा पसंद करके एक श्लोक है ना, कि ज्ञान को सभी दिशाओं से आने दो। हर तरीके से लर्निंग मेथड पे पढ़िए। आप यूपीपीसीएस प्री का भी या इस बार जो है पेपर ध्यान देंगे तो एकदम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आया था, सारा रट्टा मार सबका खत्म हो गया था पूरा मामला। इसी तरीके से जो यूपीएससी में जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे रहती है किसी भी एग्ज़ाम की। तो अब बेसिक एनसीईआरटी में क्यों जाता है वो, आप नीट दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, आप देखेंगे तो वो एनसीईआरटी से क्यों अंडरस्टैंडिंग लेवल पे किताबें लिखी गई हैं, किताबें रिसर्च करके लिखी गई हैं। आप देखेंगे, आप जैसे कि ये सीटेट वगैरह का पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे या यूजीसी नेट का सॉल्व करेंगे, देखेंगे पूरा का पूरा आपके पेपर जो है वो समझ बेस्ड है। तो ये रट्टा वाली प्रक्रिया से दूर रहिए। हाँ, रट्टे को भी क्या करिए कि वो पीवाईक्यू मेथड से कुछ फैक्ट रखिए, 4-5 दिन पहले पढ़ लीजिए। बाकी सारा का सारा अपनी समझ पे आप रखेंगे। अगर आपको समझ है, चीज़ों की बैकग्राउंड है, तो आप ऐसे ही प्रश्नों को सही कर लेंगे। तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपका प्लान भी बेहतर होगा, आपका स्ट्रेस दूर होगा, आपका मेंस क्वालिटी भी सुधरेगी, प्रीलिम्स भी और इंटरव्यू भी। तो ज्ञान को की सीमाओं इसमें जो है इस चक्कर में मत रहो, ऐसी कोई कसम न लो कि कमरे में बंद रहना, ऐसा करना। हाँ, अपने समाज को आप सीमित रखिए, ज़्यादा समाज मत बनाइए, अनावश्यक लोगों से दूर दूर रहिए। जो आपकी फील्ड के नहीं है तो विशेषकर उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट मत रखिए। हाँ, अगर उनके अंदर क्वालिटी है, ज़्यादा समय नहीं ख़राब करते हैं, तो आप मिलिए, सीखिए नए नए लोगों से। तो इसमें एक्सप्लोर करना ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी आगे जाएंगे। और वही अंत में कहना चाहूँगा दोस्तों कि जीवन बहुत खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर होता है। और ऐसे ही जो है ओवरथिंक करके सोच सोच के चीज़ों को मत ख़राब करिए। और इंतज़ार करिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो वही सब कुछ जीत लेना और अंत तक हिम्मत ना हारना ही एक होता है। तो बस इसी बात पे मैं अपनी अपनी बात समाप्त करता हूँ। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं इस पे काम करता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं वीडियो। धन्यवाद।